वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज आज की वीडियो नंबर क्या है? वीडियो नंबर है 17, आई गेस 17 नंबर, राइट। अगर आपने पिछली 16 वीडियोस नहीं देखी, 16 वीडियोस नहीं देखी, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जल्दी जल्दी जाएं, क्लिक करें और सारी की सारी वीडियोस देखें। और फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। ये सीरीज़ है हाउ टू मेक POS सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अभी तक हमने काफ़ी काम कर लिया, हमने डेटाबेस बनाया, डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हैं, सब कुछ क्रिएट किया है, रिलेशनशिप भी बनाए हैं। सो आज की वीडियो कंटिन्यूशन है प्रीवियस वीडियो की, जो हम अब काम कर रहे थे परचेज फॉर्म के ऊपर। कुछ भी करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप रेगुलर विजिटर हैं इस चैनल के तो वेलकम बैक, और अगर आप न्यू विजिटर हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और सब्सक्राइब करें चैनल को। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब के सब अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। वो छोटा सा रेड बटन है, उसको प्रेस कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, तो पिछली वीडियो में हमने PO इनिशिएटेड तक काम किया था, यानी कि सेव बटन तक कोडिंग की थी बस। और हमने काफ़ी काम किया था, एक्चुअली सिर्फ बस नहीं कहना चाहिए, काफ़ी काम किया था। आज की वीडियो में हम बाकी जो बटन हैं उसके पीछे कोडिंग करेंगे, यानी कि जब PO इनिशिएट हो गया है तो PO क्रिएट हो जाना चाहिए। जब PO क्रिएट हो गया है तो फिर यानी कि ऑर्डर हमने कर दिया है सप्लायर को, वेंडर को, और वेंडर फिर हमें सामान भेजेगा। जब सामान भेजेगा तो हम सामान रिसीव करेंगे। जब हम सामान रिसीव कर रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे क्वांटिटी जो ऑर्डर की थी उसके हिसाब से आई है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है सामान। ये सारा कुछ चेक करके फिर हम करंट स्टॉक भी करेंगे। करंट स्टॉक के बाद जब हमारा जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, सामान है, वो जब हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑफ कोर्स जिससे हमने सामान लिया है उसको भी पैसे पे करने हैं भाई। उसके बगैर नहीं तो हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप, हमारा जो वेंडर रिलेशनशिप, सप्लायर रिलेशनशिप, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो हम करेंगे, पेमेंट का जो सिलसिला है पे बटन के साथ करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PO क्रिएट करते हैं इस वीडियो में। और फिर मैं कहूँगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, ताकि आपको कंटिन्यूशन का पता चले। सो लॉजिक क्या लगाएंगे? लॉजिक सिंपल है, जो लॉजिक हमने सेव बटन के पीछे लगाया। लॉजिक इसमें ये होगी कि अगर ये फॉर्म खाली है तो एरर दे दो कि भाई पहले कोई ना कोई रिकॉर्ड चूज़ करो कुछ करने के लिए। उसके बाद अगर तो ऑलरेडी PO क्रिएटेड है, स्टेटस या स्टेटस रिसीव गुड्स, पार्शियल GRN है, करंट स्टॉक है, फुली पेड है, पार्शली पेड है, अगर ये सारे के सारे स्टेटस हैं तो PO क्रिएट नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ PO क्रिएट, PO बाय द वे परचेज ऑर्डर, PO तभी क्रिएट होगा जब उसका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ PO इनिशिएटेड है। अदरवाइज कोई भी स्टेटस होगा उसमें सिस्टम को एरर देना चाहिए। लॉजिक्स हैं, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट से ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। चले, क्रिएट PO बटन है, उसके हम इवेंट टैब में जाते हैं। ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कॉपी करता हूँ। ये है एरर हैंडलिंग का कोड, ठीक है। इस कोड ब्लॉक में हम कोडिंग करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये चेक करेंगे इफ़ इज़ नल, ठीक है। me dot purchase id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box this action, yeah, please choose a purchase record to proceed further, ठीक है जी। कॉमा वे बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, टाइम बचाने के लिए मैं वो कॉपी करूँगा जो हमने ये कोड ब्लॉक लिखा था। फॉर मी इट्स टाइम सेविंग, फॉर यू ऑल्सो टाइम सेविंग। अगर तो PO क्रिएटेड है तो फिर एरर दे दो, पार्शियल GRN में भी एरर दे दो, GRN में भी एरर दे दो, करंट स्टॉक में भी एरर दे दो, पार्शियली पेड में भी
एरर दे दो, फुली पेड में भी एरर दे दो, तो एग्जैक्ट सेम कंडीशन लगानी है, तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये टाइप करें, अगर आप सीख रहे हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर ये चेक कर लिया, उसके बाद क्या होना चाहिए? वेल सिंपल एज दैट, उसके बाद हमें पीओ क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कंडीशंस चेक कर ली हुई हैं सेव बटन के पीछे, हमने कोड लगाया इनका। सो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पीओ क्रिएट करेंगे। लेकिन एक और काम करना है, जब हम पीओ क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम पीओ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब पीओ मतलब परचेज ऑर्डर, अगेन जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ सप्लायर्स के साथ हमारा क्रेडिट के साथ हिसाब होता है, यानी कि अगर आपने आज चीज़ रिसीव की है तो उसका जो हिसाब है वो कितने दिन के बाद आप पैसे देंगे। वेल वो हिसाब आएगा रिसीव गुड्स बटन के पीछे, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग, कुछ होते हैं जो सप्लायर्स होते हैं, डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे। कुछ सप्लायर और वेंडर होते हैं वो कहते हैं जिस दिन आपने ऑर्डर किया है उस डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे देने हैं हमें, जितनी भी परचेज़ किया आपने। कुछ सप्लायर होते हैं वो कहते हैं नहीं, जिस दिन आपने सामान रिसीव किया है उस दिन से लेके और हमें जो अगले 30 दिन है उसके अंदर अंदर आपने हमें पैसे देने हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सप्लायर हम बात करें, किस सप्लायर की हम बात कर रहे हैं। सो ये हमारे यहाँ भी, हमारी इसमें भी डिपेंड करेगा कि किस सप्लायर की। सो अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं या ये एज्यूम कर लेते हैं कि जिस दिन परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ है उस दिन से लेके सामान रिसीव होने के बाद 30 दिन, सामान रिसीव हो गया, वो एक दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, 1 वीक में हुआ, उसके बाद 30 दिन हम उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो रिसीव गुड्स बटन है उसके पीछे वो लॉजिक लगेगी। डिपेंड करता है अगेन। तो क्रिएट पीओ, अगर आपका कस्टमर जो जिसके लिए आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर, अगर वो कहते हैं नहीं भाई क्रिएट पीओ डेट से लेके 30 दिन के अंदर, तो फिर आप क्रिएट पीओ के पीछे कोड लगाएंगे इसके पीछे। अगर वो कहता है नहीं हमारी जो कंडीशन है वो रिसीव गुड्स, टेक्निकली जब आपने सामान लिया उससे 30 दिन के बाद आपकी जो पेमेंट ड्यू ऑन डेट है वो कैलकुलेट होनी चाहिए। तो चले अब हम चलते हैं क्रिएट पीओ। इसके लिए सिंपल हम यही करते हैं कि इसका जो इन्वेंट्री स्टेटस है वो हम चेंज कर देते, पीओ इनिशिएटेड से पीओ क्रिएटेड, और स्टेटस डेट जिस दिन के ये बटन क्लिक हुआ है वो हम स्टेटस डेट कर देते हैं। सिंपल एज दैट। एक्सप्लेन करने का मकसद था कि कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, इसलिए मैंने इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ बस जान छुड़ाने के लिए, तो मैं बस ऐसे ही एक्सप्लेन किए बिना ही करता रहता, तो आप देखते रहते। लेकिन कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती कि भाई ये कर क्यों रहे हो, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था। सॉरी जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए अपॉलोजाइज, अगर आपको लगा कि मैं बड़ा ड्रैग कर रहा हूँ, मैं ड्रैग नहीं कर रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। एनीवे, सो लेट्स गो हेड, और मी डॉट inventory status dot value is equal to PO created, ठीक है। me dot status state dot value is equal to now। उसके बाद me dot, नहीं बस हो गया, यही है, हमने पी ही क्रिएट किया, हाँ हो गया बस, ठीक है। टू सी एम डी डॉट सेव, टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, द परचेज ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, डॉट कॉमा वी बी इंफॉर्मेशन कॉमा इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, एंड तो ये हमारा हो गया डिबग इट, सेव इट, पीओ के पीछे कोड हो गया। अब
परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया, सप्लायर के पास, वेंडर के पास हमारा ऑर्डर चला गया, वेंडर को पता चला अच्छा ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वेंडर ने उसको अपने वेयर हाउस से पिक किया, पैक किया, स्टोर ट्रक के ऊपर डाला और अब ट्रक हमारे स्टोर के बाहर खड़ा है। तो हमने क्या करना है, रिसीव करना है वो सामान, ठीक है। सो जब हम रिसीव कर रहे हैं, सो बेसिकली उसमें भी कुछ लॉजिक्स हैं। पहले ऑफ कोर्स वही लॉजिक है कि इस फॉर्म के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्ड शो होना चाहिए, फिर ही हम आगे चलेंगे। और अगर इसमें ऑलरेडी इसमें स्टेटस जो है, इन्वेंटरी स्टेटस GRN है, करंट स्टॉक है, फुली पेड है, पार्शली पेड है, तो ये रिसीव गुड्स वाला एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये रिसीव गुड्स वाला एक्शन सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म होगा, हाँ अगर PO इनिशिएटेड है फिर भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव गुड्स वाला एक्शन तभी परफॉर्म होगा अगर स्टेटस, इन्वेंटरी स्टेटस या तो पार्शियल GRN है या फिर PO क्रिएटेड है। बस इन दो सिचुएशंस में रिसीव गुड्स बटन एक्टिवेट होगा, अदरवाइज हमेशा ये एरर ही देगा। तो ये लॉजिक लगानी है। उसके बाद ये लॉजिक लगाने के बाद, क्योंकि अब हमने आज सामान रिसीव कर लिया, चाहे वो आधा है चाहे वो पूरा है, लेकिन आज से हमारा सामान आना शुरू हो गया जो हमने ऑर्डर किया था, लिहाजा जो पेमेंट ड्यू डेट है वो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर करनी है। अब आप सोच रहे होंगे ऑटोमेटिकली कैसे कैप्चर करनी है, आप भूल गए हैं, पिछली वीडियो में मैंने ये स्निपेट लिया था, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 5 में क्या है, क्रेडिट डेज, और ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सप्लायर टेबल से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो क्रेडिट डेज बेसिकली हमने काउंट करने हैं। सो आज की डेट से लेके लेट्स से क्रेडिट डेज 10 दिन के हैं, तो 10 दिन तक वो जो डेट आएगी वो डेट इधर ऑटोमेटिकली पॉप इन हो जानी चाहिए, ताकि हमारा रिकॉर्ड हो कि इस डेट को हमने रिसीव किया सामान, इस डेट को हमें पैसे देने हैं अपने सप्लायर और वेंडर को, ताकि हमारा जो सप्लायर और वेंडर रिलेशनशिप है वो अच्छा कायम रहे। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ भी हमने, ये डेट भी कैप्चर करनी है। और भी कंडीशंस बहुत हैं, वो मैं जब कोडिंग करेंगे उसमें एक्सप्लेन करूँगा। चलें लेट्स गो। रिसीव गुड्स, इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, एरर हैंडलिंग ऑन एरर रिज्यूम, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम कोड लगाते हैं, एब्सोल्युटली सेम लॉजिक्स हैं, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरा टाइम सेव होगा, आपका टाइम सेव होगा। अगर आपको क्वेश्चन है इनके बारे में मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, मैं आपको हैप्पीली आंसर करूँगा डेफिनेटली। इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर PO इनिशिएटेड है तो फिर ये एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर पार्शियल GRN है तो हो जाना चाहिए एक्शन परफॉर्म। अगर GRN है तो फिर नहीं होना चाहिए। करंट स्टॉक है तो नहीं होना चाहिए, पार्शियली पेड है तो नहीं होना चाहिए, फुली पेड है तो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो चेक कर ली हमने। अब हमने क्या करना है, अगर ये अब लॉजिक्स जो हैं, सबसे पहले तो ये डेट लेके आते हैं, पेमेंट ड्यू ऑन, तो ये डेट लेके आते हैं। लेकिन जो कंडीशंस हमने वो भी चेक करनी है। अब एक कंडीशन आ जाती है, फर्स्ट करें हमने 10 पीसेज ऑर्डर किए थे और हमें 8 आए हैं, रिसीव हुए हैं आज। इस केस में हमें एक पॉपअप मैसेज देना है यूज़र को कि भाई साहब द रिसीविंग क्वांटिटी इज़ लेस देन द ऑर्डर्ड क्वांटिटी, आर यू श्योर टू प्रोसीड फर्दर। तो अगर यूज़र कहता है यस, तो फिर हम इसका जो स्टेटस है, इन्वेंटरी स्टेटस, वो हम करेंगे पार्शियल GRN मीन गुड्स रिसीव्ड नोटिफिकेशन। अगर यस करता है, अगर नो करेगा यूज़र तो फिर हम उसको डू नथिंग कर देंगे, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी रिसीव्ड तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जाना चाहिए और इसको GRN कर देना चाहिए और सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने अभी चेक करनी है। तो मैसेज बॉक्स देने के लिए एल्स डिम रिस्पॉन्स
एज इंटीजर, ठीक है। इफ मी डॉट रिसीव क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज लेस देन मी डॉट क्वांटिटी डॉट वैल्यू, देन अगर रिसीव जो हुआ है वो कम है तो फिर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स द रिसीव्ड RECIVD। अगर स्पेलिंग गलत है तो आई एम सॉरी, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ रिसीव के स्पेलिंग में। सो इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन आई अपोलोजाइज। लगता तो गलत ही है स्पेलिंग, RICEIVD साउंड्स रॉन्ग। एनीवे अपोलोजाइज, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर ये स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। ओके, सो द रिसीव्ड क्वांटिटी of the product is less than the ordered quantity. Are you sure to proceed further? Question mark, comma, VB yes no plus VB question, comma, information। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पूछा है, पॉपअप मैसेज आएगा इस कोड ब्लॉक से और क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ़ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू VB यस देन, अगर यूज़र करता है यस के ऊपर क्लिक तो फिर क्या होना चाहिए? वेल सिंपली फिर इसको प्रोसीड करना चाहिए। सबसे पहले पेमेंट ड्यू ऑन डेट आनी चाहिए, या फिर सबसे पहले इन्वेंट्री स्टेटस चेंज होना चाहिए, रिसीव्ड ऑन, ठीक है। मी डॉट रिसीव्ड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ मी डॉट इन्वेंट्री स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पार्शल GRN, कि यानी कि आधा सामान आया आधा नहीं आया, यहाँ कुछ पीसेस आ गए कुछ पीसेस नहीं आए। मी डॉट स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। सो ये हो गया, ओके, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। ओह बाय द वे, रेफरेंस डॉक्यूमेंट किसने पूछना है? ओह माय गॉड, ये लॉजिक्स हमने लगाई ही नहीं है। देखा ऐसे होता है, ये अगर खाली है रेफरेंस डॉक्यूमेंट मतलब जब सामान हमें आएगा वेंडर से सप्लायर से तो वो एक साथ में इनवॉइस भी भेजेंगे, बिल भेजेंगे, तो उस बिल का रेफरेंस नंबर इधर लिखना है। अगर रिसीव क्वांटिटी ज़ीरो है या खाली है तो फिर भी मैसेज आना चाहिए, एरर आना चाहिए, तो वो लॉजिक्स इधर लगानी है। मैं भी कह रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो एल से सॉरी मैं आपको अगर कंफ्यूज कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे अभी अभी वो नोटिस मैंने किया है। इज़ नल me dot reference document dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box please provide the reference document number to proceed further। ये इम्पोर्टेंट है, वी बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। राइट, मी डॉट रेफरेंस डॉक्यूमेंट डॉट सेट फोकस। इसी तरह अगर क्वांटिटी, ठीक है ना, इफ इज नल मी डॉट रिसीव क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर तो ये खाली है फील्ड, और मी डॉट रिसीव क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए भाई, ज़ीरो क्यों रिसीव करें, या खाली नहीं होनी चाहिए ये फील्ड, इसलिए ये लॉजिक लगा रहे हैं। प्लीज़ प्रोवाइड द क्वांटिटी टू प्रोसीड फर्दर। ओके, ये लॉजिक्स भी लगानी थी, बहुत ज़रूरी थी, सॉरी
मुझे करनी पड़ी। ओके, सो स्टेट अब वापस आ जाते हैं एल्स के बाद वो मैसेज बॉक्स के साथ। इन्वेंटरी स्टेट रिसीव्ड ऑन, ये सारे फिल्ड इन हो गए हैं। अब हमने ये पेमेंट ड्यू ऑन लगानी है। अब पेमेंट ड्यू ऑन कैसे लगाएंगे? वेल, मी डॉट पेमेंट ड्यू ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट आई डी डॉट कॉलम, कौन से कॉलम में है? स्टॉक डेज 5 प्लस नाउ। तो ये कोड लगेगा मी डॉट पेमेंट ड्यू ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट आई डी डॉट कॉलम नंबर 5 प्लस नाउ। सो इससे क्या होगा? बेसिकली आज से लेके उस कॉलम में जितने भी, अगर 10 दिन लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर 10 दिन का क्रेडिट डेज है, सो आज 4 तारीख है, आज हमने सामान रिसीव किया है प्लस 10, तो 14 तारीख हमारी पेमेंट ड्यू ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और ये अचीव होगा इस लाइन ऑफ कोड से। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा अभी जो मैं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद खाली मैसेज दे दूँ, टू सी एम डी डॉट सेव टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स द गुड्स रिसिप्ट is performed successfully, comma VB information ओके। एल्स अगर तो वो बोलेगा नहीं, डू नथिंग, इसको क्लोज करते हैं। एल्स, एक और एल्स, अब ये एल्स जो है इस कोड ब्लॉक का एल्स है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बस फॉलो करें मुझे। और इसका मतलब ये कि एल्स मतलब कि अगर क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी सेम है जितनी ऑर्डर की थी, तो भाई फिर क्या करना चाहिए? वेल, फिर सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको कहेंगे, फिर तो भाई सिंपल प्रोसेस है, GRN करो, GRN मतलब गुड्स रिसिप्ट नोटिफिकेशन, पेमेंट ड्यू ऑन डेट, और बाकी सेम प्रोसेस है, गुड्स रिसिप्ट इज परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। सो ये हम कोड ब्लॉक क्लोज करते हैं, फिर मेन कोड ब्लॉक क्लोज करते हैं, डिबग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली हुआ है, ठीक है। सो ये कोड ब्लॉक था गुड्स रिसिप्ट के लिए, ये बटन के पीछे। फॉलो कर रहे हैं ना आप मुझे? कहीं गुम तो नहीं हो गए कहीं पे? अगर आपको नहीं समझ आए किसी चीज़ की, रिवाइंड करें, दोबारा देखें, और अगर फिर भी ना आए फिर रिवाइंड करें, दोबारा देखें, और ऐसे लगे रहें। नो, आई एम जस्ट किडिंग। आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई आपको इशू है तो। अब जी हमारा सामान आ गया है, हमने क्वांटिटी भी चेक कर ली है, हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तक वो अवेलेबल नहीं है सेल के लिए, क्योंकि अभी तक हमने करंट स्टॉक नहीं किया उसको, उसका इन्वेंट्री स्टेटस करंट स्टॉक नहीं हुआ, तो हमें करंट स्टॉक करना पड़ेगा, तभी जाके अवेलेबल होगा सेल के लिए। सो करंट स्टॉक ना करने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, यानी कि आप बिज़ी हो, आप नहीं कर पा रहे, ये वो एट्सेट्रा, बहुत सारी उसमें वजूहत हो सकती हैं। सो करंट स्टॉक करना है, फिर आपकी इन्वेंट्री में शो होगा कि ये पीस अवेलेबल, ये प्रोडक्ट के इतने पीस अवेलेबल हैं। तो करंट स्टॉक करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हमने ये लॉजिक चेक करने के ये फॉर्म में कुछ डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। करंट स्टॉक तब हो सकेगा अगर इन्वेंट्री का स्टेटस पार्शियल GRN और GRN है, बाकी कोई भी स्टेटस है तो इसको एरर दे देना चाहिए। तो ये लॉजिक हमने लगानी। तो चले हम चलते हैं करंट स्टॉक डॉट डॉट डॉट, इस बटन के पीछे कोड बिल्डर में आते हैं, और यहाँ आके हम एरर हैंडलिंग लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो टाइम सेव करने के लिए मैं फिर ये कोड ब्लॉक्स कॉपी कर लूँगा, 2 कोड ब्लॉक्स हमेशा सेम होंगे, इसलिए कॉपी कर लेता हूँ, आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। अब यहाँ पे देखना, अगर इनिशिएटेड है तो एरर दे, GRN
है तो नहीं देना चाहिए पार्शली GRN। अगर PO क्रिएटेड है तो फिर भी एरर देना चाहिए, ठीक है। करंट स्टॉक है तो फिर भी एरर देना चाहिए, पार्शली पेड है तो फिर भी एरर देना चाहिए, फुली पेड है तो फिर भी एरर देना चाहिए। ये करने के बाद अगर ये दोनों फॉल्स हैं कंडीशंस, तो फिर सिंपली जो स्टॉक का स्टेटस है वो GRN या फुली GRN या पार्शियल GRN से करंट स्टॉक में चेंज हो जाना चाहिए। ओके, मी डॉट ओके मी डॉट, मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे भूल गया कुछ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कंडीशंस। एनीवे इट्स फाइन। सो मी डॉट इन्वेंट्री स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इन्वेंट्री स्टेटस क्या होगा, करंट स्टॉक हो जाएगा, और मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाम। सिंपल। to cmd dot save message box, the stock for the selected part is available for sale to the customers। मुझे पता है एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा उस पर आता हूँ। VB इंफॉर्मेशन, ओके, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, एंड इफ डिबग सेव, ओके कूल। तो ये भी हो गया। अब आते हैं जी हम पेमेंट की तरफ। तो जी अब हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने का टाइम आ गया स्टॉक ड्यू डेट के हिसाब से। अब जब पेमेंट करनी है तो कंडीशंस कौन कौन सी, लॉजिक्स कौन कौन सी, वेल कंडीशन वही है। सबसे पहले लॉजिक, ये खाली नहीं होना चाहिए फॉर्म, कोई ना कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। सेकेंडली अगर PO इनिशिएटेड है, PO क्रिएटेड है, पार्शियल GRN है, फुल GRN है, तो इस सेक्शन को परफॉर्म नहीं होना चाहिए, एरर देना चाहिए। अगर पेड ऑन या पेमेंट स्टेटस फुली पेड है तो फिर भी ये एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये लॉजिक्स लगानी है। अगर ये लॉजिक सारी फॉल्स हैं तो फिर हमने दो चीज़ें चेक करनी है। वो ये है कि अगर, बल्कि दो से ज़्यादा, पेमेंट मोड खाली नहीं होना चाहिए, पेमेंट अमाउंट जो है वो टोटल प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितनी पैसे पे करने उतने ही पेमेंट होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर मैसेज देना चाहिए कि भाई साहब आपने 1000 देना था सप्लायर को, आप 800 दे रहे हो, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो ये लॉजिक्स लगाएंगे अब हम, ठीक है। सो चले हम चलते हैं इवेंट टैब के पीछे डॉट कोड बिल्डर, और आप आ जाओ यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, नॉट नेस्ट, नेक्स्ट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे वही टाइम सेव करने के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ दोनों लॉजिक्स, सॉरी फॉर दैट, बट टाइम सेव होगा। अगर PO इनिशिएटेड है, अगर PO क्रिएटेड है, वो भी हम लॉजिक ले लेते हैं। PO क्रिएटेड है, अगर GRN है, करंट स्टॉक नहीं, करंट स्टॉक के लिए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, उप्स, GRN है, और अगर पार्शियल GRN है, इन्वेंट्री स्टेटस नहीं, मी डॉट पेमेंट स्टेटस, ठीक है ना।
अगर पेमेंट स्टेटस फुली पेड है तो फिर उसको एरर दे देना चाहिए। राइट, ये लॉजिक थोड़ी सी चेंज करनी थी, कर ली है। फिर उसके बाद अगर ये खाली है पेमेंट मोड, else if is null me dot payment mode dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box please choose the payment mode from the drop down list। ठीक है, we be critical और हेडिंग इसकी आनी चाहिए इंफॉर्मेशन me dot payment mode dot set focus। अच्छा जी, दूसरी लॉजिक क्या आनी चाहिए, अगर पेड अमाउंट खाली है या ज़ीरो है तो फिर भी एरर देना चाहिए। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम करेंगे मी डॉट पेड और मी डॉट पेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर ज़ीरो भी है तो ज़ीरो तो नहीं ना पैसे देंगे हम, ठीक है ना, ज़ीरो पैसा तो नहीं ना देना, कुछ ना कुछ तो देना है। अब नेक्स्ट लॉजिक, अगर पेड अमाउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन टोटल प्राइस वैल्यू, अगर 1000 देना तो 1100 दे रहे हो, क्यों भाई, क्यों 1100 दें, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। सो उसके लिए एरर देना चाहिए। तो ये सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं, जो इवेंट्स हैं, सिनेरियोज हैं जो आ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर पॉसिबल सिनेरियो सोचो और उसके हिसाब से फिर आप चूज़ करोगे आपको किस तरह की कोडिंग करनी है, क्या क्या लॉजिक्स लगानी है। सो मी डॉट पेड डॉट वैल्यू एल्स इफ मी ग्रेटर देन मी डॉट टोटल प्राइस डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर तो ज़्यादा है तो फिर आप यूज़र को बोलो भाई साहब दी टोटल the paid amount value is greater than the total purchase amount and hence this action cannot be performed, ठीक है। पेड टोटल प्राइस, हाँ पेड पे सेट फोकस आएगा। सो ये लॉजिक बड़ी ज़रूरी थी, ह्यूमन एरर आ सकता है, सो इसलिए अब अगर ये पेड अमाउंट कम है टोटल प्राइस से तो फिर भी पॉपअप मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि भाई साहब आपने 1000 देना है, आप 800 दे रहे हो, क्या मामला है, क्या चक्कर है, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो फिर भी चूज़ करना है। सो एल्स, ठीक है, dim response as integer if me dot paid dot value is less than, ठीक है ना, अब लेस देन आ गया, पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन me dot total price dot value, then अगर कम है तो फिर भाई एक मैसेज बॉक्स दे दो भाई साहब को, मैसेज बॉक्स दो और बोलो, पूछो भाई साहब क्या कर रहे हो आप, मैसेज बॉक्स द अमाउंट पेड वैल्यू इज लेस देन द टोटल प्राइस वैल्यू, आर यू श्योर टू प्रोसीड, आर यू श्योर, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। देन यू विल से VB yes and no plus VB question, okay, comma and not comma there, information, what happened, parenthesis close, now it is closed। so अगर तो यूज़र करता है क्लिक किसके ऊपर, yes के ऊपर,
इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वी बी यस, देन अगर यस पे क्लिक कर दिया तो फिर क्या, फिर भाई साहब सीधा सीधा आप पेड ऑन, आज की डेट पेमेंट स्टेटस पार्शली पेड, क्योंकि पार्शली पेमेंट हो रही है। और क्या चेंज होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए चेंज। सो मी डॉट पेमेंट not paid due, payment due on me dot payment status. Why it is selecting automatically? Dot value is equal to partially paid, me dot paid on dot value is equal to now, ठीक है, और that is it. 2cmd dot save, 2cmd dot beep message box. The payment to the supplier or vendor has been initiated. We be information comma information. अगर तो यूज़र क्लिक करता है नो के ऊपर तो फिर कुछ भी नहीं करो, सिंपल। और फिर हम इस कोड ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। एल्स, यानी ये एल्स इस कोड ब्लॉक का है, ठीक है ना। एल्स अगर पेड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्राइस वैल्यू, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो अहेड एंड डू द पेमेंट। सो हम ये सेम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको फुली पेड कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसको भी फिर हम एंड इफ कर लेते हैं, फिर हम मेन जो कोड ब्लॉक है उसको भी एंड इफ कर लेते हैं। सेव, डिबग, सेव। ऑलराइट, ओए काफ़ी कोडिंग की है, look at that. ओके डुकी, ओके। सो अब हमने कोडिंग कर ली है इस फॉर्म की, और ठीक है, इट्स वर्किंग। अभी ये माइनर टेस्टिंग है, मेन टेस्टिंग हम करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई बग निकल आएगा जो हम टेस्टिंग में कवर करेंगे। वो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसका अपना ही एक टेस्ट है, फ्लेवर है। जब यूज़र टेस्टिंग होती है तो उसमें बहुत सारे बग्स निकलते हैं, फिर उनकी करेक्शन करनी होती है। वो एक सेपरेट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो मैं सेपरेट वीडियोस में शो करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और अगर आपने नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया तो। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आप कर रहे हैं, आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ऐसे अच्छी बात तो नहीं है ना यार। मेहनत होती है इन वीडियोस पे, थोड़ा सा मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।